हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग आज सीखेंगे 1 से 1000 तक वर्ग करने का एकदम आसान तरीका, स्क्वायर करने का आसान तरीका, बिल्कुल इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक, हॉट ट्रिक, एकदम इजी वे में। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए। जैसे सपोज पहले हम लोग 2 अंकों का निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 3 अंकों का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। लीजिए, सबसे पहले सपोज हम लोग 2 अंकों की संख्या लेते हैं 32, 32। इसका स्क्वायर करने के लिए, इसका वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यहाँ स्क्वायर करेंगे। यही करते हैं ना भैया, कुछ नहीं करना है जी। ये 3 है, 3 लिख लिए। फिर ये जो 2 है, यहाँ गुना का साइन दे करके 2 लिख लिए। फिर ये जो 2 है, इसको लिख लेंगे और फिर इन सब का गुना कर लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12। अब फिर इसके बाद इस अंक का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन 9 जो है सो सिंगल अंक है, सिंगल डिजिट है, एक अंकों की संख्या है। लेकिन जो जब भी एक अंकों की संख्या होगा उसको हम लोग 2 अंकों की संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 अंकों की संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9। लेकिन अगर इस साइड अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैल्यू जो है सो सेम होगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4। लेकिन 4 भी क्या है, सिंगल डिजिट है, उसको भी डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जहां सिंगल डिजिट होगा वहीं पर केवल हम डबल डिजिट कन्वर्ट करेंगे, बाद बाकी अगर डबल डिजिट होगा उसको एज इट इज छोड़ेंगे और कोई ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर कर लिए, इसका स्क्वायर कर लिए। अब कुछ नहीं करना, ये जो हम लोग का प्रोडक्ट आया है, जो गुणनफल आया है, इसको दाएं साइड से एक अंक छोड़ करके लिख लेंगे और फिर जोड़ देंगे, और जो जोड़ने पर होगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। 4 की 4, 2 की 2, 9 और 1 10, इतना हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार इसको आसानी से फिर से समझते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, आराम से धीरे धीरे। देखो जी, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, फिर ये 2 लिख लिए। 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। फिर ये 3 का स्क्वायर किए तो कितना 9। लेकिन हम सिंगल डिजिट में कभी नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। और हम जानते हैं कि इस अंक के अगर इस साइड या किसी भी अंक के इस साइड अगर हम 0 लगा दें तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हमने डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, उसको भी हमने डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो गुणनफल आया है, इस अंक के टोटल जो इसका वर्ग और इसका वर्ग लिखने के बाद जो आया है, तो उसके दाएं साइड से एक अंक छोड़ करके हम इसको लिख लिए और जोड़ दिए, जो हुआ सो मेरा इतना का वर्ग हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं होने की बात नहीं है। सपोज लेते हैं कितना 87। ठीक है जी, क्या करेंगे 8, 7 और 2, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112 होगा ना, बिल्कुल होगा जी। 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का 49। अब पहले हम लोग 3 का था और 2 का था पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 सिंगल अंक था, इसलिए उसको हम डबल डिजिट में कन्वर्ट कर किया था 0 9 लिख करके। लेकिन यहाँ 8 का स्क्वायर ऑलरेडी 2 अंकों में होता है 64, हमने ऐसे ही लिख लिया। 7 का 49, ये भी डबल डिजिट है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, दाएं साइड से एक अंक छोड़ करके बाद बाकी लिख लेंगे और जोड़ देंगे। 9, 6, 5 और 7, इतना विल बी आंसर। ठीक है, आते हैं एक और समझते हैं, एक और समझते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। और उसमें हम ये भी बताएंगे कि और 2 4 5 सेकेंड का समय कैसे कम किया जाए। सपोज हम लेते हैं कितना 47 का। ठीक है, अब जब हम जान गए कि 4 7 2 लिखना पड़ता है, क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इतना लिखने का झंझट खत्म, डायरेक्ट यहाँ गुना करेंगे। 4 सत्ते 28, 28 दूना होगा 56, बिल्कुल होगा। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, और दाएं साइड से एक अंक छोड़ करके लिख लेंगे और जोड़ देंगे। 9, 6 4 10 0, 6 6 12 का 2 और 1 2, इतना होगा आंसर। इस तरीका से, इस मेथड से, इस ट्रिक से हम लोग 99 तक का आराम से, आसानी से वर्क
कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं 3 अंकों की संख्या का हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीखते हैं कि 3 अंकों का कैसे करेंगे। कुछ नहीं, केवल एक को समझ जाइए, बाद बाकी फिर आराम से सारा का निकल जाएगा। केवल एक समझिए, थोड़ा सा धीरे धीरे। जैसे सपोज 212 है, 3 डिजिट है। अब इसको हम लोग करते क्या है कि राउंड फिगर में सबसे पहले करने का कोशिश करते हैं। राउंड फिगर में कैसे होगा, अगर सपोज यहाँ अगर हमने 12 एक बार या फिर 12 अगर हम माइनस कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 200 ऑलरेडी हो जाएगा राउंड फिगर में। फिर ये जो घटाए हैं इसी को अगर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो फिर यही संख्या मेरे पास आ जाएगा, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। और फिर करते क्या है, देखिए एक बार घटा करके लिख लेंगे तो 212 में से 12 चला जाएगा तो 200, इनटू का साइन देंगे और फिर इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 212 और 12 कितना, 224। और फिर करते क्या है कि इसका यहाँ पर साइन देंगे और फिर ये जो जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उस डिजिट को वर्ग करके यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 12 था तो 12 का लिखे, 13 होगा 13 का लिखेंगे, 15 होगा 15 का करेंगे, वो लिख लेंगे। अब बट्टा में क्या करते हैं कि जितना यहाँ पर जीरो होता है उसको हम लोग कैंसिल करने का कोशिश करते हैं। भैया कैंसिल कैसे होगा, सिंपल सी बात है। हम अगर यहाँ पर डबल डिजिट है तो यहाँ पर अगर हम 100 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब कुछ नहीं करना है, 2 चौका 8 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और फिर ये जो डिजिट है एज इट इज लिखेंगे। और फिर क्या करना है, डबल डिजिट यहाँ अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये जो पूरा है इसमें से अंतिम के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट हम एज इट इज लिखते हैं। और फिर ये जो अंक है, ये 1 जो बचा हुआ है इसके साथ आकर के ऐड हो जाता है 819 और फिर जो बचा हुआ अंक है एज इट इज उतर जाएगा। फिर से समझते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखिए जी, सपोज 212 का हमको वर्गमूल निकालना है तो वो है गुना करते कीजिए, निकलेगा, वैसे भी निकलेगा, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसको समझने में थोड़ा लग रहा होगा, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक समझ लीजिएगा फिर आराम से इजीली निकलेगा चुटकी में। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग राउंड फिगर में करने का कोशिश करते हैं। राउंड फिगर में कैसे होगा, अगर इसमें से जितना अगर घटाने पर या बढ़ाने पर हमको 0 0 मिल जाए तो वही राउंड फिगर होता है। सपोज 212 है, इसमें अगर हम एक बार अगर 12 माइनस कर देंगे और फिर अगर तो 12 माइनस करेंगे तो राउंड फिगर हो जाएगा ना 200, बिल्कुल होगा। फिर अगर हमने 12 माइनस किया है तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको 12 प्लस करना होगा, 12 प्लस। एक बार इसको घटा करके यहाँ लिख लेंगे और फिर यहाँ गुना का साइन देंगे और इन दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, 212 में से 12 घट रहा है 200, फिर 212 में 12 जोड़ दिया तो 224। ठीक है, अब ऐसा साइन दे करके यहाँ पर जितना जोड़ रहे हैं जितना घटा रहे हैं उसका वर्ग करके यहाँ लिख लेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना, 144 लिख लिए। अब यहाँ पर जितना जीरो होता है ना उसको हम लोग कैंसिल करने का कोशिश करते हैं, उसको काटने का कोशिश करते हैं। कैसे कटेगा, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है जी। अगर 2 जीरो है तो 2 बट्टा में अगर हम 100 कर दे या फिर 100 से अगर भाग दे दे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हमने काट दिया। फिर इसको गुना कर दिया, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और फिर ये जो है सो एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम अगर यहाँ 2 जीरो कैंसिल किए हैं तो ये जो आता है अंक वर्ग जो आता है इसका अंतिम के 2 अंक लिख लेते हैं और फिर ये वाला आके इससे जुड़ जाता है, 8 और 1 9 हो गया और बचा हुआ अंक एज इट इज है। ठीक है, एक और देखते हैं और भी क्लियर होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है जी, घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है ना। एक से समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे, दूसरा से नहीं आएगा फिर बताएंगे। सपोज लीजिए, सपोज मान लीजिए देते हैं 685, इसमें क्या करेंगे, राउंड फिगर करने का कोशिश करेंगे। कैसे, अगर हम यहाँ पर 15 प्लस कर दे और 15 माइनस कर दे, भैया अगर हम 15 प्लस कर देंगे तो 700 नहीं हो जाएगा जी, 700 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बार हमने प्लस कर लिया फिर एक बार यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 670 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। और फिर ये 15 का स्क्वायर कितना, 225 और फिर बट्टा कितना, 2 जीरो 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे,
पिछले वाले क्वेश्चन में डबल जीरो था तो हमने डबल जीरो कैंसिल किया, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे 1000 से, कोई दिक्कत नहीं जी। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा 7 सता 49 की 9 हासिल 4, 7 छक 42, 42 और 4 46, 225। ठीक है जी, ध्यान ये देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात होगा कि जब 2 जीरो कैंसिल कर रहे थे तो लास्ट के 2 डिजिट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने भैया 3 जीरो कैंसिल किया है तो लास्ट के 3 अंक ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, अगर बचता था तब ना किसे जुड़ता था, बचा ही नहीं है, इसलिए ये सब के सब आ जाएगा, ऐसे हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सपोज 332 इतना का करना है। यहाँ पर 32 अगर हम प्लस माइनस करें तो थोड़ा सा गुना भागा करना डिफिकल्ट है, या फिर ज्यादा बड़ा है, होने को तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या, अगर हम माइनस का 2 और अगर प्लस का 2 करें तो क्या नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, राउंड फिगर में आएगा। देखिए कैसे, 330 हो जाएगा माइनस करेंगे तो, इनटू कितना 334 होगा, बिल्कुल होगा। बट्टा में 1 जीरो है, 1 जीरो, 4 है, सॉरी 2 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, लेकिन इसको जब भी लिखेंगे तो हम डबल डिजिट में लिखेंगे, वो कैसे 0 4। ठीक है जी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब इसमें से मल्टीप्लाई करना होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा गुना भागा तो करना पड़ेगा, ऐसा डिजिट है तो। लेकिन काम केवल 30 तक में ही हो जाना है, लेकिन ये सब जानने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 3 3 9 10 की 0 हासिल 1 3 3 9 और 1 10। ठीक है जी, ये भी हो जाएगा 0 0 2 2 2 0 1 1, कितना आ गया 1 1 0 2 2 0 4। अब यहाँ हमने 1 जीरो कैंसिल किया है तो इधर से 1 अंक ले लेंगे। ठीक है, ये आकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2 हो गया 2 हो गया 0 1 1, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग यानी कि इतना तक निकाल सकते हैं, 999 तक निकाल सकते हैं हम लोग वर्गमूल। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।